श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लखन कहु हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिय होई ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। ज्यों अति प्रिय तो करिए उपाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनक डराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुड़ी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरहि होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देन होरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनि लक्ष्मण बेह से बहुर, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।